कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवान ने गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। नदियों में गंगा मैं हूं, सूक्ष्म में सागर में हूं, वृक्षों में अश्वत्थ में हूं। तो इस तरह से अपनी बहुत सी विभूतियों का वर्णन किया लक्षण के रूप में। मुख्य तात्पर्य उनका ये बताने में था, यद यद विभूतिमत् सत्रम श्री मदोर्जित में बवा तत्तदेवावगच्छत्व मम तेजोंश संभव। यहां पर भी तुमको कोई विशेष विभूति दिखाई पड़े, जहां श्री का दर्शन हो, विशिष्ट ऊर्जा दृश्यमान हो, अनुभूत हो, समझ लेना उसमें मेरी विभूति का ही प्रकाश है। इसीलिए हमारे यहां विभूति मंत्रों का आदर करने का आदेश दिया गया है। धनवान का भी आदर करने का कहा गया, सम्मान जी। राजा को आदर करने को कहा गया है, विद्वान का आदर करने को कहा गया है, यति को आदर देने को कहा गया है, सती स्त्री को आदर देने को कहा गया है। कोई चाहे कितना कनिष्ठ क्यों न हो, वृद्ध है तो उसके वृद्धत्व को आदर देने को कहा गया है। हमारे राष्ट्र में इस प्रकार के बहुत विभूति मंत्र महापुरुष हुए हैं। संगीत में हुए हैं, कला में हुए हैं, मूर्ति कला में हुए हैं, अद्भुत अद्भुत हैं। भारत में जो व्याकरण है, विशेष करके उदाहरण के पाणिनि व्याकरण है, ये तो मानव मस्तिष्क की एक विशेष उपज है। गणित के क्षेत्र में भी भारत की महिमा का गान शब्दों में करना संभव नहीं है। शून्य की खोज भारत में ही हुई है। इसीलिए इसको हिंदुशय कहा जाता है। हिंदुशय माने इन नंबर्स को हिंदुशय कहा जाता है। अरबी वगैरह में बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं। ये 22 तारीख को दिसंबर को मैथमेटिक्स डे या गणित का दिन मनाया जाता है। एक बहुत बड़े विभूति अभी कुछ वर्षों पूर्व तक सशरीर थे, रामानुजन। क्या अद्भुत उनकी प्रतिभा थी। उनकी स्मृति में गणित दिवस मनाया जाता है। उनके विषय में तो लोग जानते ही हैं। आर्यभट्ट को भी हम आज के दिन विशेष रूप से ध्यान करेंगे। बहुत बड़े गणितज्ञ थे। अभी 40 वर्ष के पूर्ण नहीं हुए थे, उन्होंने आर्यभटीय
शास्त्र की रचना कर दी थी। उनके द्वारा ही इतिहास में पहली बार पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, ये सिद्धांत बताया गया था। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। उस समय उनका विरोध भी हुआ था, लेकिन उनकी गणना इत्यादि का सम्मान हुआ। सर्किल वृत्त और उसके जो व्यास है और उसके रिलेशन का उन्होंने जो परिमाण दिया था, आज इस कंप्यूटर के युग में जो परिमाण और रिलेशन देखा गया, उसमें 0.00 का, माने 1% भी नहीं, 1% 10वां भी नहीं, 100वां हिस्सा भी नहीं, और 1000वां लाखवां हिस्सा, इतना अंतर, इतनी करेक्ट मैथमेटिक्स उन्होंने उस समय लगा दी थी। उनके जीवन की घटना हमने श्रवण की है। उनके पिताजी भी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो उस समय घड़ियां तो होती नहीं थी, तो समय नापने के लिए या तो बालू का यंत्र होता था या एक पात्र में से जल नीचे आता था, और जब वो घंटी भर जाती थी तो समय मान लिया जाता, घंटा बजा दिया जाता था। इस तरह से काल की गणना हुआ करती थी। तो गणित कितना सूक्ष्म होता है, यह भी आपको इस उदाहरण से पता चल जाएगा। तो आर्यभट्ट के पिता ने जो धाय थी, माने जो प्रसव करा रही थी, उससे कहा जैसे ही पुत्र का वो हुए, तुम ये नींबू बाहर फेंक देना तत्काल। तो जैसे ही नींबू आएगा, मैं काल की गणना कर लूंगा, निश्चित कर लूंगा। तो नींबू आया, और नींबू आया उसके हिसाब से उन्होंने गणित की, तो लगा कि ये संतान तो हमारे वंश के लिए हानिकारक है, इसको नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने उन्हें एक किसी पात्र में और जल में विसर्जित कर दिया। अब जाको राखे साइया, उसको किन्हीं विज्ञ ने अपने उतार लिया, अपने संतान की तरह पाला, और वो पूर्व जन्म की अर्जित विद्या के कारण, पूर्व जन्म के परिश्रम के कारण इस जन्म में बहुत ही शीघ्र गणित में उत्कृष्ट प्राप्त कर सके। तो जो इनके पालक माता पिता थे, उन्होंने उसको बता दिया, बेटा हम तो तुमको इस तरह पाए थे, हमारा सौभाग्य, हमने तुमको पुत्र की तरह पाला है, लेकिन तुमसे छिपा नहीं रहे हैं, तुम्हारे पिता कोई और है। हर व्यक्ति को अपने उद्गम की जिज्ञासा होती है। तो आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, बहुत बड़े गणितज्ञ हो गए थे। हमारे पंडित राजा राम जी थे, जिनके पास हमने थोड़ा अध्ययन किया था। उन्होंने बताया था, महाराज जी अगर समय ठीक पता चल जाए, एकदम ठीक ठीक, तो हम एक एक सेकंड की गणना करके और फलादेश कर सकते हैं।
अभी उनका शरीर है। तो कि महाराज ये तो सीधे मैथमेटिक्स है। तो उनको जिज्ञासा हुई कि मैं अपने पिता की खोज कैसे करूं। तो उन्होंने एक गणित लगाया कि यदि इस दिन इतने घटी, इतने पल, इतने विपल में अगर मैं घर से निकल जाऊं तो जो पहला व्यक्ति मिलेगा वो मेरा पिता होगा। अब स्वाभाविक बात थी, उस दिन बड़ी जोर से आंधी तूफान आ रहा। आर्यभट्ट गणित था, उसको तो परिवर्तन कर नहीं सकते थे, तो घर से निकले। अब आंधी तूफान में कौन निकले? तो चलते चलते नगर के बाहर पहुंच गए तो एक पेड़ के नीचे उन्होंने एक वृद्ध को देखा और उनके सिर पे पगड़ी, और उनसे पता चल गया कि ये कोई विद्वान है, ब्राह्मण है। तो उसको संतोष हुआ कि मैं एक पवित्र ब्राह्मण और विद्वान का पुत्र हूं, संतान हूं। इसका संतोष हुआ। परिचय कैसे दिया जाए? तो विद्वानों में परिचय की, अरे सभी कलाओं के लोगों के अपने अपने चुटकुले होते हैं परिचय के देने के। तो ये वहां जा करके प्रणाम करके खड़े हो गए उसी वृक्ष के नीचे जहां उनके पिताजी या वो वृद्ध खड़े थे। तो बिजली कड़की, तो उन्होंने पूछा कि आर्य, ये बिजली कहां गिरेगी? तो उन्होंने बताया कि वहां गिरेगी, गर्दी के साथ। ठीक था। आर्यभट्ट ने कहा नहीं, वहां गिरेगी। तो आश्चर्य से देखने लग गया वो, बालक हमको इसे। लेकिन जब परिणाम देखा गया तो जहां आर्यभट्ट ने कहा था वो स्थल निकट था जहां बिजली गिरी थी, जहां उन वृद्ध ने कहा उससे दूर थी। तो विद्वान तो विद्या का आदर करते, अरे वाह धन्य है तू, तेरे माता को धन्य, तेरे पिता को धन्य है, वाह ये विद्या है इस उम्र में। साधु साधु विद्यार्थी, कौन है तुम्हारे पिता? तो उन्हें तुरंत सिर झुका करके प्रणाम किया, मैं आपका पुत्र हूं। हैं? आप घबराए नहीं। मैं आपका वही पुत्र हूं जिसको आपने पानी में बहा दिया था। जो सीधा कहे तो हमारे वंश के लिए हानिकारक है, मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूं। देखिए, आप कुछ और कल्पना मत कीजिए, आपका दोष नहीं है, आपको सूचना गलत मिली है। क्या हुआ वत्स? मेरे जन्म के काल में आपके गणना का जन्म के काल में भ्रांति के कारण आपकी गणना में अंतर हो गया। आप देखें, इतने दिन समय पहले करेंगे तो उसका ये परिणाम होगा। तो लौट के गए, उधाय बूढ़ी थी, उसको बुलाया गया कि भाई तुमने नींबू ठीक से भेजा था? उनका नहीं प्रभु, मैंने नींबू तो जब हुआ तो फेंका, लेकिन वो बच्चे को संभालने में और माता को संभालने में मैं तो थोड़ी असावधान रह गई। वो दहलीज, पहले घरों में दहलीज हुआ करती थी ऊंची, उससे टकरा गया नींबू, और मैं फिर बच्चे को थोड़ा संभाल करके और वो जच्चा को संभाल करके फिर नींबू उठा करके मैंने बाहर फेंका था। अरे देवी, तूने सर्वनाश कर दिया था मेरा। इतना समय का अधिकार हो गया। तो आर्यभट्ट कहते नहीं प्रभु, अब आप गणित लगा के देखो, उस समय के अनुसार मेरे जीवन में ये सब होना था। पिता प्रसन्न हो गए
इन आर्यभट्ट की गणना अद्भुत रही। कुछ नक्षत्रों का ज्ञान जिन्होंने किया, अद्भुत है। गणित में 1 2 3 की गिनती के स्थान पर अक्षर का खा गा का प्रयोग इनके द्वारा हुआ। गणना के लिए जैसे 1 2 3 के अंक होते तो बहुत लंबी संख्या हो जाती, तो उन्होंने कु शु पु इस तरह के चिन्ह बना करके गणित किया। अब उसमें बस एक ही कमी कि अगर किसी ने ठीक से उसका उच्चारण लिखने का तो लाखों का अंतर पड़ जाता है। विदेश में किसी ने किया, फिर अभी अपने शास्त्री जी ने उसको सुधारा। तो हमारा कहना कि इतने बड़े विद्वान आर्यभट्ट हुए, उनका सम्मान हुआ। जो प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था, हमको गौरव है कि वो उपग्रह का भेजने वाले उत्तम गणित के विद्यार्थी और जानकार थे। आर्यभट्ट की कैलकुलेशन को जानते, बीजगणितीय कैलकुलेशन वगैरह उनका अद्भुत था। तो इसलिए प्रथम उसका नाम उपग्रह का आर्यभट्ट ही रखा गया था। गणित की वो बड़ी विभूति रहे, महिमा है। शरीर से कहा है, लेकिन जैसे रामानुजन आज भी जीवित हैं अपनी महिमा से, उसी प्रकार हमारे आर्यभट्ट भी अपनी गणित, अपनी ज्ञान और उनकी देन उनको अमर बना कर रखी है। जय श्री कृष्ण। गणित दिवस की बहुत बहुत मंगल कामना।